नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजशिव भक्त पर। इस वीडियो में आज आपको एक राजकुमारी के स्वयंवर की कहानी सुनाऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप जो दीपक जलाते हो वह किस चीज का बना होना चाहिए और इसका क्या काम होता है। आपको वीडियो पूरा देखना होगा और साथ ही लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देर न करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक राजा और उसकी पुत्री की है। राजा जो बहुत ही दयावान और प्रजाप्रिय था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान भी थी। राजकुमारी देखते ही देखते बड़ी हो गई। राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वह राजकुमारी के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढने की सोचने लगा, लेकिन राजकुमारी के लिए वर ढूंढने से पहले राजा की इच्छा थी कि वह राजकुमारी की राय भी जान ले कि उसे कैसा वर चाहिए। वह राजकुमारी से उसकी पसंद के वर के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने काफी सोच विचार कर अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं स्वयंवर का चुनाव करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि जो व्यक्ति मेरी पसंद का दीपक ला देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। राजा ने यह शर्त मान ली और अगले ही दिन राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, ऐसे में हर कोई उनसे विवाह करना चाहता था। स्वयंवर का दिन आ गया। हाथों में दीपक लिए हुए युवकों की महल में कतार लग गई, वह भी बहुत ही लंबी। कोई युवक राजकुमार था तो कोई नगर का सेठ, कोई साहूकार था तो कोई साहसी बहादुर था। सबके पास तरह तरह के दीपक थे। किसी के पास सोने चांदी के थे तो किसी के पास हीरे जवाहरात के जगमगाते सुंदर नक्काशी वाले दीपक थे। राजकुमारी महल से आती है और सबके दीपक देखती हुई आगे बढ़ती ही चली जा रही थी, लेकिन उसे किसी का भी दीपक पसंद नहीं आ रहा था। वह कतार के अंत तक जा पहुंची मगर अभी तक उसको मनपसंद दीपक नहीं मिला। लेकिन उसने देखा कि कतार से हटकर भी अंत में एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में कोई दीपक नहीं था। राजकुमारी उस युवक की ओर गई और उनसे पूछा, आप अपने साथ दीपक नहीं लाए? युवक ने राजकुमारी की बात सुनकर इधर उधर देखा और थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाकर एक गोला बना लिया और फिर उसे एक हाथ में लेकर उसने अपने दूसरे हाथ की कोनी से दबा दिया। इतने में मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी उसको यह सब करती हुई देख रही थी और सोचने लगी कि यह तो कोई सामान्य परिवार से ही है, लेकिन जब इसे दीपक की आवश्यकता हुई तो इसने तुरंत ही तैयार कर लिया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर वरमाला उस युवक के गले में डाल दी और उसे ही अपना वर मान लिया। राजा ने भी बाद में उसका विवाह उसी से करवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दीपक का काम प्रकाश देना है, फिर चाहे वह सोने चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो या मिट्टी का बना हो। जिस समय हमें प्रकाश की जरूरत होती है तब हम क्या सोने या चांदी के दीपक को ढूंढने या खरीदने थोड़ी निकलेंगे। इसलिए जब आपको दीपक की जरूरत पड़े उस समय यह नहीं देखना है कि यह किस चीज़ से बना हुआ है, वह चाहे सोने चांदी का हो या मिट्टी का हो, उसी को काम में ले लेना चाहिए। राजकुमारी को दीपक की जरूरत नहीं थी, वह तो सिर्फ प्रतिभा और विचारों की परीक्षा ले रही थी।